एक आदमी जब नींद से जागा तो खुद को बोनो की एक दुनिया में पाया। उसके पूरे शरीर को कसकर बांधा गया था, यहां तक कि उसके 45 नंबर के कैनवस जूतों पर भी ताले जड़े थे। तभी देखा कि पॉल ने जोर से एक चीख मारी। लकड़ी के पूरे गांव की नींव हिल गई। वो अविश्वास में जमीन पर कूदने लगा। उसे लगा शायद ये कोई अजीब सपना है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर आया। हाथ में भाला लेकर उसने पॉल के पैर पर वार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिकों ने हुक फेंककर पॉल की पैंट की कमर पकड़ ली और खींचने लगे। इस तरह संतुलन खो बैठा पॉल जमीन पर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो खुद को काटे हुए मांस की तरह देखा। धीरे धीरे महल की ओर ले जाया जा रहा था। देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। यह विशालकाय प्राणी सबके लिए कौतूहल का विषय बन गया। यहां तक कि राजकुमारी भी देखकर चौंक गई। अगले ही दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया, जहां उसे इंसानी बैल की तरह जोत दिया गया। इसी बीच महल पर हमला हो गया। सीआईकेओ ने चुपके से वार किया। जनरल ने हालात बिगड़ते देख तुरंत दिशा बदली और पॉल को महल लौटने का आदेश दिया। पॉल जोजोसी की तरह टेढ़े मेढ़े कदमों से चल रहा था। तेजी से वापस महल पहुंचा। जनरल ने उसे जमीन पर लेटने का आदेश दिया, खुद कूद पड़ा और बोला कि वह अकेले राजकुमारी को बचाएगा। सभी सैनिकों को सख्त हिदायत दी कि कोई दखल न दे। लेकिन जनरल की फालतू बातों को जानता था कार्ल। उसने साहस दिखाया और पॉल की बेड़ियां खोल दी। वो पॉल से गुजारिश करता है कि वो राजकुमारी को बचाए। इस संकट की घड़ी में पॉल सबसे पहले पहुंचा, 2 सिक्कियों को उठाया और झट से उन्हें तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी को उसने अपनी हथेली में उठाया और बचा लिया। जब जनरल वहां पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का तहे दिल से धन्यवाद किया, मगर अभी भी राजा आग में फंसे हुए थे। पॉल ने दोबारा बिना कुछ कहे मदद करने की ठानी। वो उन्हें बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर अंगुली आग से झुलस जाती है। तभी कार्ल सुझाता है कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। पॉल को बात समझ आती है और फिर वो करता है कुछ ऐसा जो सबके होश उड़ा देता है। उसने अपनी निक्कर उतारी और आग पर पेशाब करना शुरू कर दिया। थोड़ा जलन जरूर हुई, मगर जान बच गई। इसी बीच हमेशा देर से आने वाला जनरल वहां पहुंचा। वो पॉल पर चिल्लाया कि अपना पजामा चढ़ा ले। पॉल ने घूम कर देखा और बची खुची बूंदें जनरल को अर्पित कर दी। यही वो पल था जब पॉल बोनो के देश का सबसे बड़ा हीरो बन गया।